आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके लिए एक जनरल हिंदी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसका आज हम मॉडल पेपर देखेंगे, यानी 2023 के लिए। 2023 के लिए बहुत ही छांट कर के सवाल आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्य हिंदी का पेपर 2023 का। और आपको एक बात बता दूं कि 2023 का सिलेबस बदल गया है। 2023 में जो सिलेबस था वो सामान्य हिंदी का बदल गया है, इसलिए नवीनतम जो लेटेस्ट अभी जो वीडियो आया है, आज ही अपलोड हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा जो पाठ्यक्रम है वो विश्लेषित किया गया है, बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें चेंज हुई है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, उसको अवश्य देखिएगा। तो यह जो वीडियो है वो आप चाहे कला है, अर्थात आपके आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बीए बीएड फर्स्ट ईयर, यानी कि कोई भी है फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले, तो उनके लिए सभी के लिए है 2023 का। आप जानते हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में पेपर का दो भाग होते हैं, एक ए और एक बी। इसमें लगभग जो है वो 50-50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 तो ग्रामर के, 50 किताब में से। तो इसी प्रकार कईयों में 50-50 है, कईयों में 60-40 भी है। तो लगभग जो है 50-50 यदि मान करके हम चले तो बिल्कुल ठीक ही रहेगा। ज्यादातर में 50-50% ही पूछे जाते हैं। कईयों में जैसे 60-40 भी पूछ लिए जाते हैं। कईयों में कहीं ग्रामर का पार्ट ज्यादा रख दिया जाता है, किताब का कम रख दिया जाता है, लेकिन मोस्टली किताब का ज्यादा रखते हैं, 60-40 का भी होता है। तो लेकिन 50-50 जो है वो लगभग यूनिवर्सिटीज में है, 50-50 ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पेपर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के मॉडल पेपर और अन्य जानकारी जो है वो आपके लिए आती रहती है। भाग ए, भाग बी, यानी 50-50 अंक के हिसाब से मैंने बनाया है। पहला प्रश्न है आपके, यानी मैंने जो है ग्रामर से शुरू किया है। ग्रामर सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से ली जाती है, तो इसके जो 50 अंकों के प्रश्न है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप भारत में कहीं भी पढ़ते हैं। जनरल हिंदी के लिए ऐसे ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। पहला है उन्नयन। उन्नयन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नयन का संधि विच्छेद होगा आपके उद प्लस नयन। उद प्लस नयन, यानी आपके व्यंजन संधि है, अनुनासिक व्यंजन संधि है। गवेंद्र, गवेंद्र का यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसके दो तरह से आप संधि विच्छेद कर सकते। इससे आप व्याकरण की भी बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। एक तो गो प्लस इंद्र कर सकते हैं, और एक इसका गौ प्लस इंद्र भी कर सकते हैं। गौ प्लस इंद्र, गौ प्लस इंद्र आप करते हैं तो यहां पर तो गुण संधि हो जाती है, और गो प्लस इंद्र करते हैं तो यहां पर अयादि संधि हो जाती है। तो इसका दो तरह से जो है वो संधि विच्छेद हो जाता है। विधायक, विधायक को आप कैसे लिखेंगे? विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक। विधायक, नायक, सायक, पायक, गायक, ये सभी जो है इसी प्रकार के होते हैं, अयादि संधि होती है इसमें। इसी प्रकार नयनाभिराम, नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम। नयनाभिराम में आपके यानी स्वर संधि है। नयनाभिराम में स्वर संधि है, स्वर में भी दीर्घ स्वर संधि है। नयन प्लस अब यानी ए प्लस आ, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्लियर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों का समासिक विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। आमरण, आमरण का मतलब है मरण तक या मृत्यु तक, इसको समासिक विग्रह हो जाएगा मरण तक। और इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार जैसे कामचोर, कामचोर शब्द में इसका विग्रह करेंगे तो काम से जी चुराने वाला, क्या होगा? काम से जी चुराने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा। काम से जी चुराने वाला, और इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी यदि देखा जाए तो अपवादान तत्पुरुष है, ध्यान रखना, अपवादान तत्पुरुष है। तिरंगा, तिरंगा में है तीन रंगों वाला, इसका समासिक विग्रह हो जाएगा तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला। अब इसमें आप दो तरह से इसके लिखे जाते हैं। एक तो द्विगु समास भी आता है इसमें, एक तो द्विगु समास भी आता है, और एक बहुब्री समास के रूप में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है।
तो 3 रंगों वाला अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, और उसमें आप जो है बहुब्रीहि समास भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें 2 तरह से आप लिख सकते हैं। चंद्रवदन, चंद्र वदन यानी चंद्रमा के समान वदन। कैसा? चंद्रमा के समान वदन। चंद्रमा के समान वदन यानी कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। तो इसी प्रकार और भी जैसे आप देख सकते हैं, इसमें चंद्रवदन है, कमल नयन है, भवसागर है, मृग नयनी है, ये सभी कर्मधारय समास के ही उदाहरण है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कैसे आता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग या प्रत्यय पृथक करके लिखिए। अब उपसर्ग या प्रत्यय जो है इसमें से आपको पृथक करके लिखने हैं। अलविदा, सबसे पहले लिखा है अलविदा। इसको यदि हम करेंगे तो अल प्लस विदा हो जाएगा। इसमें अल है वो उपसर्ग है। कौन सा है? अल उपसर्ग है। विदा जो है वो ये मूल शब्द है। तो इसमें ये उपसर्ग हो गया। व्यायाम, वी प्लस आयाम, इसमें वी उपसर्ग है। विशेला, विश प्लस एला, विश प्लस एला, विश प्लस एला, इसमें एला प्रत्यय है। विशेला। मानव, मानव में मनु प्लस ए, इसमें ए प्रत्यय है। इसमें ए प्रत्यय है। मानव। गौरव, जैसे गौरव शब्द है, इसमें भी ए प्रत्यय है, गुरु प्लस ए। तो मानव मनु प्लस ए। तो मानव शब्द में ए प्रत्यय, तो 2 में प्रत्यय है, 2 में आपके उपसर्ग है। इसी प्रकार देखिए अगला, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये ध्यान से देखना है, इसमें लगभग 4 या 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे लगभग 100% अंक मिले। कहां गलती लग रही है आपको? लगभग नहीं आता, 100% में 100% ही होता है, तो उसे पूरा हो जाएगा। उसे 100% अंक मिले, इसको लगभग को हटा देंगे। वह विलाप करके रोने लगी। विलाप करने का अर्थ ही रोना ही है, तो वो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह विलाप करने लगी। क्या हो जाएगा? वह विलाप करने लगी, करने लगी। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। एक सोने का नहीं, सोने का एक हार खरीदा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, ऐसे लिखो। सोने का एक हार होता है, यानी आपको या तो आप ऐसे लिख दो, सविता ने आज सोने का हार खरीदा। सविता ने, यानी इसमें एक लिखने की जरूरत नहीं है। सविता ने आज सोने का हार खरीदा। मां दही जमा रही है। दही जमती नहीं है, दूध जमता है। मां दूध जमा रही है। क्या लिखा जाएगा? दूध जमा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कबूतर के पर्यायवाची शब्द देखिए कौन कौन से हैं। कबूतर का एक तो कपोत होता है, और एक रक्तलोचन होता है, रक्ताक्ष भी होता है। इसके अलावा हारित भी कहते हैं कबूतर को। हारित, हारित भी कहते हैं। कपोत, हारित, रक्तलोचन, रक्ताक्ष ये भी है। परिंदा भी कहते हैं। वैसे परिंदा पक्षियों को, सभी को कहते हैं, कबूतर के लिए विशेष काम में आता है। अमृत, अमृत के पर्यायवाची शब्द है। एक तो आपको सुधा हो जाएगा, इसके अर्थ में सोम हो जाएगा। इसके अलावा पीयूष हो जाएगा। तेन ही लिखना है वैसे, मधु भी लिख सकते हैं, अमी लिख सकते हैं। समुद्र के पर्यायवाची शब्द, समुद्र के पर्यायवाची शब्द जो है, जल के पर्यायवाची शब्द ये आपको आते हैं तो उसके पीछे धी लगा दो। जल के पर्यायवाची शब्द, जैसे जल का जलधि हो गया। जल के धी लगते ही जलधि समुद्र हो गया। जलधि, तोयधि, पयोधि। वैसे और भी जैसे सागर है, सिंधु है, ये सभी क्या है? इनके समुद्र के पर्याय शब्द है। कामदेव, कामदेव के पर्याय शब्द है। कामदेव के एक तो मदन हो गया, एक मनोज हो गया। मदन हो गया, मनोज हो गया, अनंग हो गया।
रतिपति भी होता है। तो ये सभी किसके होंगे? कामदेव के पर्याय शब्द हो जाएंगे। एक ये प्रश्न आपके आता है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन का क्या अर्थ होता है? कोलेबोरेशन का अर्थ होता है सहयोग। क्या अर्थ होता है? सहयोग। प्रोजेक्ट, और आपके प्रोजेक्ट का अर्थ होता है परियोजना। क्या अर्थ होता है? परियोजना। वैसे इंपोर्टेंट जो पारिभाषिक शब्द है वे 20 शब्दों का एक वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं। 20 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए उसमें। टेंडर, टेंडर का अर्थ होता है निविदा। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हम नाम तो सुनते हैं लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? डुप्लीकेट का हिंदी अर्थ है अनुलिपि। अनुलिपि, अनुलिपि कह सकते हैं या नकल प्रतिरूपी कह सकते हैं। नकल प्रतिरूपी कह सकते हैं। तो ये इनके अर्थ हैं। इसी तरह से निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, दूसरों का उपकार न मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, मितव्ययी, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं। आप देख सकते हैं जो है आपके सरल सरल प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न बनता है आपके, निम्नलिखित शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए पहला है आदि और आदि। आदि का अर्थ तो होता है इस आदि का, ये जो आदि है इसका अर्थ होता है आरंभ। क्या अर्थ होता है? आरंभ भी होता है, प्राचीन भी होता है। एक आदि जो ये बड़ी दी वाला है, बड़ी ई की मात्रा वाला, इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। क्या अर्थ होता है? अभ्यस्त ले लो, चाहे आप व्यसनी ले लो। आदि मतलब व्यसनी। इसके अलावा तरंग और तुरंग, तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर होता है। और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। प्रकार और प्राकार, प्रकार, प्रकार का अर्थ होता है आपके तरह है। और प्राकार का अर्थ होता है चाहर दीवारी। प्राकार का अर्थ क्या हुआ? प्राकार यानी चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी। उद्धार और उधार, उधार का मतलब होता है ऋण, और उद्धार का अर्थ होता है मुक्ति। क्या अर्थ होता है? मुक्ति अर्थ होता है। इसी तरह से आप देखिए एक और, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। त्योहार शब्द है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, त्योहार लिखा जाता है। त्योहार ऐसे लिखा जाता है। अहिल्या, अब कैसे लिखेंगे आप? विचार कीजिए। अहिल्या को अहिल्या लिखा जाता है, सही शब्द अहिल्या है। रचयिता, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। रचयिता, रचयिता। कवित्री, कवयित्री होता है, कवयित्री, 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 इस तरह होता है कवयित्री। तो इसको आप ऐसे देखें। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। इसमें है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ है थोड़े से इशारे में सब कुछ समझ लेना। क्या अर्थ है? थोड़े से इशारे में सब कुछ समझ लेना, सब कुछ समझ लेना। शब्द बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना। शब्द बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना, आश्वासन देना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी अवसरवादी, अवसरवादी व्यक्ति। सब धन 22 पंसेरी, सब धन 22 पंसेरी यानी सब धान है इसमें, सब धान 22 पंसेरी है, ध्यान रखना। सब धान 22 पंसेरी, इसका अर्थ होता है अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। अच्छे बुरे की परख नहीं कर सबको समान समझना, सबको समान समझना। अपन कहते हैं खड़ गुड़ एक बाप, खल और गुड़ के दोनों के एक ही भाव समझने वाला। पलवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, इनका अब आपको पलवन करना है तो इसके ऊपर लिखना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक जाता है तो व्यक्ति जो है सिर्फ उसके पास केवल पश्चाताप शेष रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। इसलिए समय रहते हुए हमें अपने कार्य को शुरू कर देना चाहिए, समय रहते हुए हमें अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना चाहिए। इसका सारांश तो ये है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु, यानी जो व्यक्ति जितना विनम्र होकर के चलता है वह व्यक्ति उतनी ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्वयं को लघु अर्थात स्वयं में जब अहंकार भाव से रहित होता है तो वह व्यक्ति ईश्वर प्रिय होता है, यानी उसे उसकी भक्ति है वो सफल होती है। तो इसीलिए कहा जाता है लघुता से लघु प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु, यानी जो व्यक्ति अहंकार घमंड करते हैं उनके पास में ईश्वर नहीं आते। तो इसको आप बड़ा करके भी आपके लिए जो वीडियो बनाया हुआ है पल्लवन का, मुख्य मुख्य जो पल्लवन है उनका विस्तार किया गया है, विस्तार करके एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये दोनों उसमें मिल जाएंगे और भी खास खास है वो भी मिल जाएंगे। संक्षिप्तीकरण है, संक्षिप्तीकरण को आपको कहने की जरूरत नहीं है, 1/3 उसका करना है, यानी जितनी लाइनें हैं उसका, जैसे मान लो आपने देखा 12 लाइन दी हुई है तो इसका 4 लाइन में आप सरलार्थ कर दो। पहले उसको पढ़ लो, पढ़ करके फिर 4 लाइन में उसका छोटा सा सारांश लिख दो। इसके नंबर आपको फोकट में मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। यानी आपको बात यह है कि इसको छोटा करके, संक्षिप्तीकरण का मतलब छोटा, पलवन का मतलब बड़ा, वृद्धिकरण करना होता है। तो आपको इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप कर ही लेंगे। ये आपके आता है, देखिए जैसे आपके 8 नंबर का एक आता है लेटर, और इस बार तो आपके 2 आएंगे 3.5 नंबर के, 3.5 नंबर के 2 आएंगे, यानी 7 नंबर के होंगे इस बार, या 4 नंबर के भी हो सकते हैं। तो 7 नंबर या 2 आएंगे इस बार, लेकिन मैंने एक ही शामिल किया है। वैसे आपके पत्र लेखन के वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें सारे दिए गए हैं। उसमें जैसे पत्र लेखन से संबंधित एक वीडियो है जो लेटेस्ट ही हुआ है जारी, उसमें आप देख सकते हैं। पत्र लेखन वाले में आपको मिलेंगे, जैसे मान लो अधिसूचना है, इसके अलावा अर्थशास्त्र के पत्र है, कार्यालय आदेश है, विज्ञप्ति है, और भी जितने भी अधिसूचना है, सारे जो पत्र लेखन है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, उनके आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको लिखना है कि स्वयं को योगेश कुमार, सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली मानते हुए सुश्री प्रियंका शर्मा, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में सतत साक्षरता अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है। तो अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में मैंने आपको वहां वीडियो में बताया ही है। 2 समान कैडर के अधिकारी होते हैं वो लिखते हैं, इसमें जो है अनौपचारिक पत्र का पुट होता है। और तो यदि आप पूरा उसको देखना है तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, पूरा कंप्लीटली उसको लिखा हुआ है। इसके अलावा है राजस्थान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु एक विज्ञप्ति लिखनी है। यह भी विज्ञप्ति भी आपको उसमें लिखी हुई, यही विज्ञप्ति सेम जो आपको वहां पर लिखी हुई मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा हो जाता है। अगला है, अभी जो है आपके लिए जो निबंध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। पहला है शिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी। तो आपके शिक्षित नारी, नारी सशक्तिकरण भी पूछा जा सकता है, नारी सशक्तिकरण भी है वो भी पूछा जा सकता है, तो सेम ही बात है। बेरोजगारी समस्या और समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सपनों का भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आया है। किताब में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो प्रश्न जल्दी ही आपके सामने होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर सहित लिखने का प्रयास करेंगे, उन पाठों को समझाने का प्रयास करेंगे। नया जो आपका पाठ्यक्रम है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।